साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया है कि किस प्रकार से जो डिजिटल अरेस्ट है उससे कैसे बचा जाए। लालच और भय, ये दो ही कारण हैं जो साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। करना है या उसको और दंड को बढ़ाना है। न्यायालय भी कई सीढ़ियाँ होती है न्यायालय की। आपके वो यहाँ पे अपराध हुआ था, आपको पता है, बड़ा 8 साल की बच्ची वाला, उसमें त्वरित कार्रवाई होकर के सजा होगी। पुलिस का कार्य तो ये होता है कि अपराध हो गया, अब अपराध अगर हो गया तो तुरंत उस जो अपराधी है पुलिस अधिकारी होता है। अब आपके कोई टी शर्ट पसंद आ गई थी और आपने टी शर्ट का किसी भी वेबसाइट पे वो डाल दिया कि भाई ये टी शर्ट जो है मेरे मंगानी है, ये अगले को जो मेंबर्स के साथ आज मीटिंग की है, क्या रहा मुख्य एजेंडा? आईजी रेंज जयपुर राहुल प्रकाश सर की तरफ से 3 दिवसीय एक अभियान यहाँ चलाया गया था पूरे जिले के अंदर, जिसमें कि परसों जो है एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई थी। कल जो है पुलिस वेरिफिकेशन हुए थे जो भी बाहर के लोग इस जिले में रह रहे थे उनके, और आज प्रत्येक थाने में जो है जाकर के और सीएलजी मीटिंग लेने का जो है हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस पर आज नवलगढ़ में यहाँ पर जो है थाना स्तरीय सीएलजी जो है मेंबर्स जो इनकी मीटिंग ली गई। सभी शहर नवलगढ़ के और आसपास के गणमान्य नागरिक यहाँ आए। सबसे हमने कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराध नियंत्रण को लेकर के और आपराधिक सूचनाओं को लेकर के वार्ता की है। सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और सबने ऐसी सूचनाएं साझा करने का हमें जो है भरोसा दिलाया है कि कोई भी इस तरह के अपराध की सूचनाएं आएगी तो वो तुरंत पुलिस को दी जाएगी। हमने भी इनको बताया है कि कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उनसे बच्चों को जागरूक कीजिए। आप हमारी भी जो है टीम वगैरह और थाना लेवल पर भी स्कूलों में जाकर के और साइबर क्राइम और अन्य अपराधों के बारे में लगातार जागरूक कर रहे हैं। आप भी जो चीज़ें यहाँ सुनते हैं उनको जाकर के समाज में आगे बढ़ाइए, तभी हम मिलकर के एक जो है अपराध मुक्त समाज जो है उसका निर्माण कर पाएंगे। सर, आज साइबर फ्रॉड और साइबर अरेस्ट को लेकर काफ़ी लंबाई चर्चाएं हुई आप, उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पे आम जन को थोड़ा सचेत रहना चाहिए? साइबर, चूंकि हम प्रत्येक व्यक्ति जो है आजकल जो स्मार्टफोन है उसके बिना नहीं रहता है। हमारे बैंकिंग अकाउंट्स, हमारे दूसरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है या जितनी वेबसाइट्स और पोर्टल्स हम यूज कर रहे हैं वो सब मोबाइल पे यूज कर रहे हैं। ऐसे में ये भी संभावना है कि कोई व्यक्ति जो है इसको हैक करके और कोई भी अपराध जो है कभी भी घटित कर सकता है। ऐसे में सबको जो है साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया है कि किस प्रकार से जो डिजिटल अरेस्ट है उससे कैसे बचा जाए। लालच और भय, ये दो ही कारण हैं जो साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लालच में नहीं आए किसी के भी, और हम किसी भी एजेंसी के भय में नहीं आए। अगर इन दोनों पे हमने नियंत्रण कर लिया तो हम साइबर अपराध से पूरी तरह से जो है सेफ बच सकते हैं। यही सब चीज़ें इनको समझाई गई है और विभिन्न वो भी वेबसाइट और पोर्टल्स इनको बताए गए हैं जिसपे कि साइबर जागरूकता और साइबर अपराध से किस प्रकार बचा जाए उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सर, एक आजकल चलन चल रहा है बैंक अकाउंट किराए पे देने का, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भी एक अभियान जो है लगातार पुलिस मुख्यालय और सरकार स्तर पर जो है इसमें भी अभियान चलाए जा रहे हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति होता है वो कुछ पैसों के लालच में आकर के किसी को अपना बैंक अकाउंट दे देता है, और उस बैंक अकाउंट को जो हैकर्स है या फ्रॉडिस्ट है वो किसी न किसी फ्रॉड करने में यूज कर लेते हैं। बाद में जब वो मुकदमे दर्ज होते हैं और हम उस बैंक अकाउंट होल्डर तक पहुंचते हैं तब पता चलता है कि उसने किसी लालच में दे दिया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप आपके बच्चे और समाज के जो लोग हैं इनको समझाएं कि कोई भी अकाउंट है वो लाइसेंस की तरह है, वो आपके अपने लिए है, वो किसी दूसरे को यूज करने के लिए कभी नहीं दें। अगर उसमें कोई साइबर फ्रॉड होता है तो वो अकाउंट होल्डर भी उसी तरह अपराधी होगा जैसे फ्रॉड करने वाला है। सर, एक मुख्य मुद्दा आपने बताया कि काफी लोग बाहर से आते हैं और किराए के मकान पे रहते हैं, तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन को लेके। हाँ, पुलिस, ये सबके लिए नियम भी लागू है कि कोई भी किराएदार अगर अपने घर में रख रहा है या कोई भी दुकान में या कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान में किराएदार रख रहा है तो पहले वो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन देखने के बाद ही उसको किराएदार रखें। कल जो अभियान था इसमें हमने जो भी बाहर के ऐसे लोग जो इस नवलगढ़ और जिला झुंझुनू के बाहर के थे उनका सबका यही वेरिफिकेशन चेक किया है हमने। तो आगे भी मेरा सभी नवलगढ़ वासियों से और जिला झुंझुनू वासियों से ये अपील है कि आप अपने यहाँ पे आपके मोहल्ले में या कोई भी आपके बाजार में दुकानों पे कोई भी बाहर का व्यक्ति रहता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराए, ताकि कोई अपराधी जो है छुप करके और यहाँ अपना जो फरारी का समय वो नहीं काट पाए। महिला सुरक्षा को लेकर के पुलिस शुरू से ही संवेदनशील है। जो भी इसके संबंध में हमें इत्तलाएं मिलती है तुरंत उस पर प्रकरण दर्ज किया जाता है।
जो संभावित जो उसके आईओ है, कई प्रकरणों में जो है पॉक्सो एक्ट में एसएचओ आईओ होता है और जो गैंगरेप वगैरह है इनमें डिप्टी एसपी आईओ होता है। हमारी उसमें ये प्राथमिकता रहती है कि 60 दिवस के अंदर उस प्रकरण का जो है हर हाल में निस्तारण हो और तुरंत उसके चार्जशीट पेश करके और न्यायालय द्वारा उसको अपराधी को जो है वो सजा दी जाए। धन्यवाद।